नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। हम लोग हिंदी साहित्य चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस। तो इससे संबंधित हम लोग टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद इसका समरी भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हल करने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और निश्चित रूप से यदि हम टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं तो हमें अपनी परीक्षा में लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। 80% लगभग क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस को हल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज इसका अध्ययन भी विस्तृत तरीके से भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ना है, हल करना है और आगे तक, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, और विभिन्न पुरस्कारों से संबंधित वीडियो भी इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, देर न करते हुए। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख। 21 का ख। लुइपा के रचनाओं में रहस्य भाव की प्रधानता मिलती है। 122वां क्वेश्चन देखिए। उस समय जैसे गाथा को प्राकृत का बोध होता है, जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 122 का ग आंसर सही हो जाएगा। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट्ट भाषा में की है, अवहट्ट। 123 का ग सही हो जाएगा। निम्न रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए ग आंसर सही हो जाएगा। पहले राउलवेल, फिर कुवलय माला कथा, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर कीर्तिलता। 124वां का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 126 का क सही हो जाएगा। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। 127 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। अपभ्रंश की भाषा में दब्ब सहाय पयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कवि कौन है? तो ये है देवसेन। 128 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशावेश्या और स्थूल भद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूली भद्ररास जिनी धर्म सूरी द्वारा जो रचित है। इसका आंसर क हो जाएगा। 129 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यह सभी लोग जानते होंगे। नाथों की संख्या 9 मानी गई है और सिद्धों की संख्या 84। तो 130वां का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय भी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? तो 131 का ख सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है यह कथन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती? तो यह रचना जो है दोहा कोश, यह आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। 132 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? तो रासो ग्रंथ जो है डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। 133 का ग। अब डिंगल पिंगल किसे कहते हैं? तो ब्रज भाषा और राजस्थानी मिश्रित बोली को डिंगल कहते हैं, और ब्रज भाषा तथा अपभ्रंश से रचित रचना को पिंगल कहते हैं, तथा ब्रज भाषा और राजस्थानी मिश्रित रचना को डिंगल कहते हैं। डिंगल में जो है वाणी या बोली थोड़ी कर्कश होती है, और पिंगल में जैसे व्यंग टाइप पे होती है आवाज, जो बोली जो है मीठी होती है। तो इसका ऑप्शन 133वां का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नल्ल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन सा है? तो इसका नल्ल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है विजय पाल रासो। 134वां का क ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारक सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की? तो इसका आंसर क सही हो जाएगा। वज्रयान। किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? तो करकंड चरियु में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है। 136 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत कथन कौन सा है? तो श्लोकाचार जो है देवसेन की रचना है
दोहा कोश भी सरहपा की रचना है। योगसार जोइंदू की रचना है। योगसार परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है। और जो घ ऑप्शन है वह गलत है। जो पंच पांडव चरित्रार्थ ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना नहीं है। 137 का घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। इसमें भू परिक्रमा जो है देखिए, भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है। राउल वेल जो है रोडा कवि की रचना है। पद्मिनी चरित्र जो है लालचंद की रचना है। हरिचरित्र लालच दास की रचना है। तो इसका जो आंसर सही होगा 138 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। गोरखनाथ की रचना का नाम है गोरख बोध। सुमति गुड़ी की रचना का नाम है नेमिनाथ रास। और डोमहिप्पा की रचना का नाम है योगचर्या। अमीर खुसरो की रचना का नाम है दो सखुने। तो इसमें जो ऑप्शन है ग सही हो जाएगा। 139 का ग ऑप्शन सही है। दोहा या दूहा कहने से जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाह या गाथा का संबंध कहने से किस भाषा से है? तो 140 का ख सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा से। सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में लिखा गया है? तो सर्वाधिक चरित्र काव्य जैन साहित्य में लिखा गया है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र है। 142 का ख हो जाएगा। 141 का क हो जाएगा। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे सरहपा। शिलांकृत कृति राउलवेल के रचयिता कौन है? तो शिलांकृत कृति राउलवेल के रचयिता है रोडा कवि। विद्यापति की प्रसिद्धि का अमुख आधार कौन सा है? तो विद्यापति की प्रसिद्धि का जो अमुख आधार है वह विद्यापति पदावली है। तो 145 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रज भाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन है? तो वह एकमात्र कवि है अमीर खुसरो। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? तो यह विद्यापति की रचनाएं हैं। 147 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। 148 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया है वह कौन सी भाषा है? तो वह भाषा है संध्या भाषा। सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याय प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? तो 150 का सही हो जाएगा। ख भक्तिकालीन साहित्य पर लक्षित होता है। 150वां का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 151वां क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक तत्व और साहित्यिक सत्यानुसार पृथ्वीराज चौहान पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका क ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी ने। रचना एवं रचनाकार का मिलान कीजिए। तो ढोल मारूरा दूहा जो है वह कवि कल्लोल की रचना है। नरबई बोध जो है गोरखनाथ की रचना है। हमीर रासू जो है शांगधर की रचना है। खलीक बारी के रचयिता अमीर खुसरो हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सही होगा, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। रचना एवं रचनाकार का मिलान कीजिए। तो अक्षर द्वीप कोश जो है डोमभिप्पा की रचना है। सांगधर पद्धति जो है सांगधर की रचना है। कर्पूर मंजरी जो है राजशेखर की रचना है। दंगवे पुराण जो है भीम कवि की रचना है। तो 153वां का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सही का मिलान कीजिए। नरपति लाल की रचना का नाम है बीसल देव रासू। चंद्र बरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासू। और पृथ्वीराज जो है बेली कृष्ण रुक्मिणी री की रचना है। पृथ्वीराज की रचना है बेली कृष्ण रुक्मिणी री। जिनी धर्म सूरी जो है स्थूलीभद्र, जिनी धर्म सूरी की रचना है स्थूलीभद्र रास। इसमें 154वां में जो है ऑप्शन सही होगा, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 155वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। परमात्मा प्रकाश जो हिंदू की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र की रचना है। क ऑप्शन सही हो जाएगा 155 का। 156 में देखिए। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। रचयिता हेमचंद्र की रचना का नाम है, एक मिनट, हेमचंद्र की रचना का नाम है द्वयाश्रय। हेमचंद्र की रचना है द्वयाश्रय। आशुक की रचना है चंदनवाला रास। स्वयंभू की रचना है पौमचरियू। मुनीराम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। जो इसमें सीधे सीधे सामने वाला ही सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। 156 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित रचयिताओं का मिलान कीजिए। तो शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। रिठड़े में चरियू स्वयंभू की रचना है। प्राकृत पैगलम जो है लक्ष्मीधर की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। तो 157 का हो जाएगा, क ऑप्शन सही होगा।
इसके बाद देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण का हेमचंद्र है। पुष्पदंत की रचना है आदिपुराण। जगनिक की रचना है परमाल रासो। जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। तो 158 का हो जाएगा, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 लाख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मल्ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारे। यह उक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं गोरखनाथ। 159 का ग सही हो जाएगा। चार्यापद और दोहा कोश है तो सिद्धों की रचनाओं के दो प्रमुख रूप हैं। 160 का ग सही हो जाएगा। 161 देखिए, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पक्ति किस कवि की है? तो यह पक्ति है सरहपा की। 161 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत कठिन है डगर पनघटकी, कैसे मैं घर जा लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इस प्रकार की रचनाएं जो है अमीर खुसरो लिखते हैं। पहेलियां, सखुने, गजल, ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। तो 162 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। कावा तरुवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो कान, यह पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लुइपा। और लुइपा जो है सिद्धों में सम्मिलित हैं, आदिकालीन कवि हैं। देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपो हट अवहट्टा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पत्तियां विद्यापति की हैं, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो गोरखनाथ की हैं, कई बार पूछी गई हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में। 165 का ख, राजा बीसल देव रासो किसके पुत्र थे? तो राजा बीसल देव रासो राजा आना के पुत्र थे। 166 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि बीसल देव रासो का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो पंक्तियां क्या है देखिए, अस्त्रीय जन्म काय दिधो महेश, अपर जन्म थारई घड़ा रे महेश, राड़ीनम सिरजिय धौली गाई, बड़खंड काली कोयली। तो इसका आंसर देखिए 167 का जो है घ सही हो जाएगा। राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोग परांत अपने पति को संदेश पहुंचाना। 167 का घ ऑप्शन सही होगा। पिय चित्तोड़न आवियु सावड़ पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खिड़खिड़ आवे खीज, यह पंक्ति जो है खुमान रासो की है। किम बुझे रतिवंती राजन, यह युक्ति निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा कर पड़े लीलाओं में लीन होने पे कही गई है? तो यह पृथ्वीराज चौहान के। 169 का ग, 1272 मंझारी जेठवदी नवमी बुधवारी किस रासो के रचना वर्ष की ओर संकेत करता है? तो यह बीसल देव रासो की ओर। 170 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। मनहु कला ससिभान्य कला 1600 बन्य पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है? तो यह संबंधित है पृथ्वीराज रासो से। 171 का ग क्वेश्चन सही हो जाएगा। तरुवर में एक तिरिया उतरी उतनी बहुत रिझाए, बाप का उससे नाम जो पूछा आधा नाम बताए। तो इसके रचनाकार अमीर खुसरो है। 172 का ख, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। पंक्तियां खुसरो के किसके परलोक गमन पे कहा था? तो इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर ये पंक्तियां कही थी। 173 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 174 देखिए, वज्जीय घोर निशान रान चौहान चौदिसी पंक्ति किससे संबंधित है? तो यह पंक्ति संबंधित है पृथ्वीराज रासो से। 174 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 175, 12 बरिस ले कुकुर जिये अरु 13 ले जिये सियार, बरस 18 छत्री जिये आगे को जीवन धिक्कार। यह पंक्तियां फेमस पंक्तियां हैं, बार बार पूछी जाती हैं, परमाल रासो से संबंधित है, कवि जगनिक की रचना है। तो 175 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जिड़ सासड़ भासी सो भई कहिए साऊ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं देवसेन। जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, ताहि बट चित्त विषम करू सरह कहे उवेश। 177 का घ सही हो जाएगा। भाला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु, लज्जे संतु बयसी अहू जय भागा घर अंतु। अभ्रंश की यह रचना किस
कवि की है? तो यह रचना है हेमचंद्र की। 178 का ख, जब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इसका अर्थ अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक नार ने अचरज की ना सांप मार पिंजरे में दीना, यह पंक्ति भी अमीर खुसरो की है। 179 का घ सही हो जाएगा। 180वां क्वेश्चन देखिए, रघुनाथ की चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमी, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है पृथ्वीराज रासो से। बस आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसमें हम लोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे।